देश में लॉकडाउन पार्ट 2 आज खत्म हो रहा है, लेकिन 17 मई तक देश लॉक है। महामारी की वजह से सब कुछ बंद है। ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, जिम सब पर ताले लटके हुए हैं और कोरोना को भगाने के लिए पूरा देश घरों में कैद है। देश के भविष्य गर्त में ना जाए, उसके लिए सरकार ने और स्कूल प्रशासन ने मिलकर घर पर ही बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराने की शुरुआत की। लेकिन यही ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों के लिए हो न हो, लेकिन शिक्षकों के लिए परेशानी का सबब बनती चली जा रही है। महामारी संकट के बीच बच्चों का भविष्य ना बिगड़े, उनके लिए देश भर के शिक्षक कैसे दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि लॉकडाउन का असर कम से कम बच्चों की पढ़ाई पर पड़े। लेकिन विडंबना ही कहिए कि शिक्षकों को तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही बच्चे शिक्षकों के सामने बच्चों के साथ साथ कई समस्याएं पैदा कर रहे हैं और बच्चों की अब्यूजिंग का भी उनको शिकार होना पड़ रहा है। तो आज इन्हीं बातों को लेकर चर्चा करेंगे। बच्चों के सामने किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, टीचर्स के सामने क्या दिक्कतें आ रही हैं और बच्चों की अब्यूजिंग का टीचर्स को किस तरह से शिकार होना पड़ रहा है। इन तमाम बातों को लेकर बातचीत करेंगे हमारे ब्यूरो यूपी से अमितेश श्रीवास्तव। सीधे आपको उनके पास ले चलते हैं। अमितेश, बहुत शुक्रिया शमशेर। दरअसल लॉकडाउन के पीरियड में क्लासेस जो हैं वो घर से चल रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो स्कूल चला रहे हैं। लेकिन इन क्लासेस के दरमियान तमाम दिक्कतें आ रही हैं और इन दिक्कतों से आगाह करना हमारा फर्ज है। दरअसल आपका भी बच्चा अगर ऑनलाइन क्लास करता है तो थोड़ा सा अलर्ट आपको होना पड़ेगा। दरअसल जिस तरह की तस्वीर हमारे सामने आई है तमाम जगहों से, वो ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है। तमाम टीचर कह रहे हैं कि छोटे बच्चे इन ऑनलाइन क्लास में गंदी बात कर रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ ढेर सारे हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनिल अग्रवाल जी हैं, जो अध्यक्ष हैं अनएडेड स्कूल प्राइवेट एसोसिएशन के, वो लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उसके अलावा ऋचा खन्ना हैं, जो सदस्य हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी लखनऊ की, वो हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। सबसे पहले अनिल अग्रवाल साहब आपके पास आएंगे। जो तस्वीर देखने को मिल रही है वो बेहतर नहीं है। इस तरह की शिकायतें आपके पास आ रही हैं क्योंकि आप अध्यक्ष हैं अनएडेड स्कूल के। इस तरह की शिकायतें आपके पास बाकी स्कूलों से आ रही हैं, बाकी जो स्कूल के प्रिंसिपल है वो कर रहे हैं आपसे। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि इस कंसर्न को उठाने के लिए खबर फास्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाल फिलहाल ही कुछ समय में पिछले करीब 8-10 दिनों से ये चीजें रेगुलर बेसिस पर हो रही थी। हम लोग भी इसको, क्योंकि ये छोटे लेवल पर हो रही थी, तो इग्नोरेंस में डाल रहे थे कि बच्चे हैं और वो गलतियां कर देते हैं, तो चलिए उनको एक मौका मिलना चाहिए, समथिंग लाइक। लेकिन इस इग्नोरेंस के बाद ये बातें बढ़ते बढ़ते इस हद तक जा चुकी हैं कि आज बच्चा क्लास में टीचर को कुछ भी कह रहा है, किसी भी भाषा का प्रयोग कर रहा है, जितनी गलत से गलत बात हो सकती है, जिसको आप और हम सोच नहीं सकते, शब्द बोल नहीं सकते, वो बात बच्चा ओपनली एक लेडी टीचर को बोल रहा है जो कि अपने घर से उनको पढ़ा रही है। उनके घर में भी उनके पेरेंट्स हैं, अगर वो अनमैरिड है तो फादर हैं, मदर हैं, मैरिड है तो उनके हस्बैंड हैं, बाकी बच्चे हैं। लेकिन इतनी, और ऑनलाइन क्लास जिस समय चल रही होती है उसमें बहुत सारे बच्चे उसका पार्ट होते हैं और खुल के वो, मतलब मैंने कहा ना, ऐसी भाषा बोल रहा है जो मैं आपके चैनल पर उसमें से एक शब्द भी प्रयोग नहीं कर सकता। तो इससे पूरी टीचिंग फ्रेटर्निटी में पीड़ा है, पेन है। जो टीचर्स आज, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट तक ने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा बच्चों का खेल नहीं है, टीचर को दुगनी तिगुनी मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि बच्चों के पास बुक्स नहीं है, कॉपीज नहीं है, कंटेंट नहीं है, उसको अपने लेवल पर अरेंज करना और उसके बाद उसके थ्रू सारी चीजों को मैनेज करना। लेकिन उनकी उस मेहनत को ना देखते हुए इस तरह की चीजें, ये मतलब अब जिसको एक मैं कहता हूँ नाजायज शब्द का प्रयोग अगर मैं करूँ, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेजाय और तकलीफदायक है और इस पर पेरेंट्स को सोचना होगा, ध्यान देना होगा। हमारे साथ
जी मैं एक और बात आपके कहना पास चाहूंगा। आएंगे अनिल अग्रवाल जी, आपके पास हम आएंगे, बातचीत तो हम करेंगे आपसे। पंकज अग्रवाल हैं, कुलपति हैं रामस्वरूप विश्वविद्यालय की, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लाइव जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है पंकज अग्रवाल जी। हाँ जी, नमस्कार अमितेश जी। जी पंकज अग्रवाल जी, जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं वो बहुत तकलीफदायक हैं। आपका क्या अनुभव है? आपके यहाँ जो प्रिंसिपल हैं, आपके यहाँ जो टीचर हैं, उन्होंने किस तरह की शिकायत आपसे की है? क्या उनका क्या कहना है? कैसा अनुभव रहा है? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपका। और इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि क्योंकि जो ये पैंडेमिक है, ये पूरे विश्व में एकदम से ये संक्रमण फैला और हम सभी लोग इस तरह की शिक्षा के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो एकदम से एक इमरजेंसी सिचुएशन हम सब लोग के सामने आई और इस तरह की चीजों के लिए हम तैयार नहीं थे। तो ये जो चैलेंज आ रहा है कि जिसमें स्टूडेंट्स जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं, इसको मैं 2 स्टेप्स में रखना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि इस जो आज की तारीख में हो रहा है, इसका अर्थ ये है कि ये स्टूडेंट आपस में इस तरह की बातें करते रहे हैं और ये बहुत जरूरी है जानने की। और उसी चीज को जो है जब ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से जब वो जुड़ रहे हैं तो उनको क्योंकि मालूम नहीं है और उनके लिए भी एक नए तरह का माध्यम है, तो उसमें वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए एक ही तरीका हो सकता है कि हम लोग इसी ऑनलाइन माध्यम से जो हम अपने विद्यालय में इस तरह की कोशिश भी कर रहे हैं कि हम टीचर्स जो हैं वो पेरेंट्स के साथ भी जुड़े और पेरेंट्स को इसके बारे में जो है इसको सेंसिटाइज करें उनको और उनको बताएं कि ये चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं। क्योंकि क्लासरूम में भी ऐसा नहीं है, क्लासरूम में भी इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, बट चूंकि हमारा वहाँ पे एक दूसरे से सामना होता रहता है तो हम इस चीज को चैलेंज को फेस करके और स्टूडेंट्स को धीरे धीरे हमने इस चीज को समझा के ले गए। उसके बाद भी एका दुका जो है इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहते हैं और उसको हम लोग हैंडल करते हैं। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स के माध्यम से और कुछ क्लासेस भी कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स को बताने के लिए जो ह्यूमन वैल्यूज वगैरह, क्योंकि ये कोई नई चीज नहीं है, इस चीज को हम सबको समझना होगा। इसका मतलब यही है कि इस तरह की जो भाषा है या इस तरह की जो सोच है, ये हमारे स्टूडेंट्स के बीच में जो है ये घर कर चुकी है, कर रही है और उस चीज को हमको हटाना है। तो इस तरह से अगर हम इसको सोचेंगे तो मुझे लगता है हम इस चैलेंज को दूर कर पाएंगे। बिल्कुल पंकज अग्रवाल साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा दिक्कत किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है? देखिए, ऑनलाइन जो है ये 2-3 है, माइक्रोसॉफ्ट टीम होता है, जूम के थ्रू हम लोग कांटेक्ट करते हैं। असल में क्या होता है, स्टूडेंट्स को जो लॉगिन पासवर्ड जैसे हम देते हैं, तो क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, सबके पास उस तरह से लॉगिन पासवर्ड नहीं है, तो वो जो आइडेंटिटी होती है वो ट्रेस बैक नहीं हो पाती है, तो वहाँ ज्यादा दिक्कत है। कुछ बड़े इंस्टीट्यूशन है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, मेरी बेटी बर्कली में पढ़ रही है यूएस में, तो वहाँ पे भी उन्होंने इस चीज को फेस किया, मतलब उस तरह के कल्चर में भी। तो उन्होंने जो इसका सोल्यूशन निकाला कि हर स्टूडेंट को एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी दी गई और उस आइडेंटिटी के माध्यम से जब वो बच्चा जुड़ता है तो हम उसको ट्रेस बैक कर सकते हैं कि ये कौन बच्चा कर रहा है इस तरह की चीज, और फिर काउंसलिंग के माध्यम से उसके पेरेंट्स से बात करने के माध्यम से इस चीज को हम एड्रेस कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज अग्रवाल साहब, आप जुड़े, हमसे बातचीत किए। हम कोशिश करेंगे कि इसका कुछ न कुछ उपाय निकले और तमाम जो पेरेंट्स हैं, यानी कि जो अभिभावक हैं, वो खुद सचेत हो और अपने मासूमों पे नजर रखें। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि ऑनलाइन का जमाना है, किसी और की भी निगाहें हमारे आपके बच्चों पे हैं और कहीं ना कहीं से ये दिक्कतें आ जा रही हैं। बहुत शुक्रिया पंकज अग्रवाल साहब आपका खबरपाश से बातचीत करने के लिए। ऋचा खन्ना जी, क्योंकि आप सदस्य हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में, आपने तस्वीरें देखी हैं, आपका क्या मानना है, इसके पीछे क्या वजह है? पहली बात तो मैं अमितेश जी आपका धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि ये जो आज आपने टॉपिक उठाया है ये बाल हित में बहुत बड़ा कदम है। क्योंकि जो एक क्राइसिस सिचुएशन जनरेट हुई है इस समय, इसका अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा और सबसे मुख्य इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ा है। जो ये छोटी आयु वर्ग के जो एक जनता है हमारे पास, उस आयु वर्ग पर पड़ा है। क्योंकि हम सब बड़े हैं, हम अपने आप को संभाल सकते हैं, हम अपने आप को समझा सकते हैं, पर एक जो ये एज ग्रुप टारगेट है, इनको हमें बांध के रखना अपने आप में घर के अंदर। और आजकल जो ऑनलाइन टीचिंग का जो बच्चों पे भी प्रेशर है, पढ़ने का भी, और शिक्षकों पर प्रेशर है पढ़ाने का भी, एक बहुत बड़ा चेंज आया है। जो चीज जो हम इसके जो हमारी नॉर्मल लाइफ है, दिस इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल से बिल्कुल अलग है। तो ये बहुत ही मतलब सोचने का विषय है। और ये जो प्रॉब्लम आप आए हैं, ऐसी कई शिकायतें हम लोगों के पास कोर्ट में भी आई हैं। और जो मुख्य शिकायतें हैं, वो जो मेरा मानना है और जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो जूम ऐप जो जो विद्यालय यूज कर रहे हैं, उस ऐप को यूज करने वाले विद्यालयों में ज्यादा आई है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही सजग होने की जरूरत है। और इस समय जब बच्चे पूरी तरह से अपने अभिभावकों की निगरानी में रह रहे हैं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा अगर अभिभावक सजग हो जाएं, सचेत हो जाएं, तो ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती है। तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि अभिभावकों को आगे आना ही होगा, और सिर्फ इन्हीं बच्चों को नहीं, जो ये गलत हरकतें जो हुई हैं कई विभिन्न विद्यालयों में, तो ये जो असर इन बच्चों की जो मानसिकता पे है वो तो है ही। इसके साथ जब ऐसा कुछ होता है तो बाकी बच्चों के बाल हित में भी ये गलत है, उन पर भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो बहुत ही जरूरत है कि इस चीज पर हम फोकस करें और बहुत ध्यान से हम इन बच्चों की काउंसलिंग करें, और इसमें अभिभावकों का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ऋचा जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि चूंकि अभिभावक जो हैं उनका एक महत्वपूर्ण रोल है, उनको खासतौर पर ध्यान देना होगा। अनिल अग्रवाल साहब, क्योंकि तमाम जगहों पे हम देखते हैं कि अमूमन होता क्या है कि अगर बच्चा ऑनलाइन क्लास कर रहा है तो हम मोबाइल दे दिए अपना, और हमें लगा कि हम पीछा छुड़ा लिए, 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो भी क्लास चलता है, अभिभावक अपने को कहीं और किसी काम में व्यस्त कर लेते हैं। ये कमी जो है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है क्या, अनिल अग्रवाल साहब? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी कमी मुझे लगता है यही है, क्योंकि आजकल लॉकडाउन है और सब लोग अपने घर पे हैं। हो सकता है फादर को कुछ काम करने पड़ रहे हो, ऑफिस वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है, बट घर में अदर मेंबर्स हैं। अगर वो उस चीज की मॉनिटरिंग करें, मदर है, ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, तो शायद ये प्रॉब्लम कम हो। और देखिए, दूसरा मैं एक और कहना चाहूंगा, जैसे कुछ जगहों पर जो ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस बच्चों ने डाल दिए, वो अल्टीमेटली मोबाइल फोन किसका था? क्वेश्चन तो यही आता है। बच्चे का अगर मोबाइल फोन है तो यानी पेरेंट्स उस मोबाइल फोन को चेक नहीं कर रहे हैं, और अगर पेरेंट का था तो अमितेश जी आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कार्रवाई बच्चों से ज्यादा शायद उनके पेरेंट्स पे होनी चाहिए, क्योंकि कैसे इस चीज को वो रख सकते हैं। और इस पर तो आईटी एक्ट, और अगर उसकी भी बात करी जाए तो बिल्कुल, क्योंकि मैं फिर से बोलूंगा इसका विरोध। लौटेंगे हम। हमारे साथ क्योंकि हमने इस चर्चा में डॉक्टर देवाशीष शुक्ला हैं, जो कि मनोचिकित्सक हैं, लखनऊ में राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय के वो चिकित्सा अधीक्षक हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, और इन तमाम चीजों पे हम उनसे बहस करना चाहते थे, उनसे जानकारी लेना चाहते थे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। डॉक्टर देवाशीष शुक्ला जी, बहुत स्वागत है खबरफास्ट में आपका। थैंक यू अमितेश, थैंक यू जी। आपने सुना होगा, डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी हैं जो अध्यक्ष हैं अनएडेड स्कूल प्राइवेट एसोसिएशन में हैं। हमारे साथ ऋचा खन्ना है जो सदस्य हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की। जो ये दिक्कतें आ रही हैं, आजकल ऑनलाइन क्लास हो रही है, उन ऑनलाइन क्लास में गंदी बात कर रहे हैं बच्चे, इसके पीछे आप वजह क्या मानते हैं? देखो अमितेश, एक छोटी सी चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आजकल देश जैसे जिस तरह की महामारी से इस समय गुजर रहा है, ये अनसर्टेन ये प्लान करना पड़ा है गवर्नमेंट को भी, इंस्टीट्यूशंस को भी, कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेके, ताकि जो भी समय वो क्लासेस में बिता सकते थे उनको किसी तरह हम लोग इन्वॉल्व कर सकें, बिजी कर सकें। तो एक क्लास का जो कल्चर होता था, जो पहले समय से चला आ रहा है कि क्लास में एक टीचर का एक गाइडेंस, रेस्ट्रिक्शंस, एडमिनिस्ट्रेशन वो पूरा मेंटेन रहता था। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चा अकेले बैठ के सारी चीजें मैनेज कर रहा है। तो कहीं कहीं पे इस तरीके की जो शिकायतें आ रही हैं, उसमें रीजन यही है कि कोई न कोई ऐसी चीजें जिससे हम लोग अभी तक प्रिपेयर पूरी तरह से नहीं हो पाए। छोटे छोटे बच्चे ऐसे हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट, जो कभी जिन्होंने भी ऑनलाइन टेस्ट उनके शुरू हो गए, जिन्होंने भी ऑनलाइन टेस्ट के अभी पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाए थे। तो एक तो उनके लिए एक नई चीज शुरू हुई जिससे वो उनको लगता है कि कुछ एडवेंचरस है, और जो भी ऑनलाइन जा रहा है वो तो पूरा वर्ल्ड उसके हाथ में है, तो उसी में गलत साइट्स भी देखना, गलत चीजों पर निगाह रखना, तो ये कहीं न कहीं एक बाल मन या फिर जो टीनेजर्स हैं, इन लोगों की एक जो क्यूरियोसिटी है ये बढ़ती है, और वो चीजें क्लासरूम में भी वो करते हैं, लेकिन बहुत चीजें सामने नहीं आ पाती। अब ये चीज हम मान सकते हैं कि आजकल वो चीजें इस वजह से लोगों के सामने ज्यादा दिखाई भी पड़ रही हैं, क्योंकि इसका रीजन एक ये भी है कि हम लोग वो एक एक प्लेटफॉर्म पे नजर रखे हुए हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है टीचर्स का है। सेकेंड, जो पेरेंट्स जो हैं घर पे, उनको बहुत जरूरत है इस समय बच्चों की पढ़ाई के समय नजर रखने की। अगर वो
तब उनको समझ में तो बिल्कुल आएगा। अगर स्कूल कॉलेज से, जैसा ही पंकज अग्रवाल जी ने थोड़ी देर पहले बोला, इंडिविजुअल एक एक बच्चे को अगर दे दिया गया, कोई एक कोड अलॉट हो गया कि इस बच्चे की तरफ से ये शिकायत आ रही है, तो फैमिली से उसकी बात करके, फैमिली मेंबर से उसको समझ के, ये समझने की जरूरत है कि परिवार में किस तरीके की दिक्कत आ रही है या बच्चा किस दिशा में जा रहा है। माँ बाप से बेहतर कोई नहीं समझ सकता और टीचर से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो ये है कि गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो क्लास का एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन क्लासेस में नहीं फुलफिल कर सकते हम लोग। तो हम लोगों को बस ये इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए भी थोड़ा सा एक स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। इसमें भी हम लोगों को पनिश करने की व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई अगर आपने इस तरह हरकत की तो आपको क्लास से या इस ग्रुप से हटाया जा रहा। तो ये एक पनिशमेंट जब तक इन सब चीजों पे नहीं मिलेगा ऑनलाइन क्लासेस में भी, तब तक ये चीजें बेहतर नहीं होंगी। क्योंकि आपने ऑनलाइन करके पूरा वर्ल्ड दे रखा है बच्चों को, कहीं पे भी जा सकते हैं, कुछ भी ओपन कर सकते हैं। तो ये गाइडलाइन होनी चाहिए। इसके लिए भी माता पिता के संरक्षण में होना चाहिए और टीचर्स को स्ट्रिक्टली इस पे ऑब्जेक्ट भी करना चाहिए अगर कहीं किसी तरीके की कोई गलती दिखाई पड़ती। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें कही डॉक्टर देवाशीष शुक्ला साहब आपने। और मुझे लगता है कि जो माता पिता की जो भूमिका है बहुत अहम और महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसे मौके पे। यस, माँ बाप से बेहतर अपने बच्चे को कोई नहीं जानता है। वो सब समझते हैं कि मेरा बच्चा किस दिशा में जा रहा है। आजकल की जो मॉडर्न दुनिया है, एक तस्वीर आती है बड़ा तकलीफदायक होती है। आजकल हर कोई चाहता है कि बच्चे को अपना मोबाइल दिया और पीछा छुड़ा लिया कि 1-2 घंटा जो भी बच्चा है उसमें बिजी रहे, हम अपना आराम से कोई और काम करते रहे। ये भी मुझे लगता है कि एक बड़ी वजह है। देखिए, जो एक जमाना था जब ज्वाइंट फैमिली का कल्चर था, ज्वाइंट फैमिलीज के कल्चर में ये था कि बच्चे की देखरेख के लिए माँ बाप के अलावा कई लोग रहते थे। ताई हुई, दादा दादी हुए, परिवार में और भी लोग संरक्षण में देखते थे बच्चों को। उनकी गलत आदतों पे उन्हें बचपन में डांट भी मिलती थी, प्यार भी मिलता था। तो ये संस्कार जो बचपन से हम लोगों ने डेवलप किया, वो आगे चल के जब ये भौतिकतावादी युग में बच्चों को आना रहता, उस समय वो मेच्योर रहते हैं। रियलिटी में आज की जो हमारी जो इस समय मॉडर्न सोसाइटी है, उसमें पता चलता बच्चे के माँ बाप दोनों वर्किंग है, बच्चा मेड के सहारे पल रहा है। तो अब जब बच्चे के साथ आपका इमोशनल जो वो बैलेंस है वो हो नहीं पा रहा है, तो बच्चे को मेंटेन करने के लिए, बच्चे को खुश करने के लिए कि चलो इसने मोबाइल की डिमांड की, मोबाइल दे दिया, बच्चा बदमाशी ना करे इसलिए मोबाइल पकड़ा दिया। तो आप देखिए आजकल पैदा हुए बच्चे भी जो है थोड़ी देर में वो मोबाइल दे दीजिए, घंटों बैठे रहेंगे, आपको कमरे में पता ही नहीं चलेगा कोई बैठा हुआ है। एक दौर वो था कि घर में बच्चे रहते थे तो पूरा मोहल्ला परेशान रहता था कि इनके घर में इतने बच्चे हैं, ये हो रहा है। तो ये एक दादा दादी की कहानियां कौन सुनाता है। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। और दरअसल ये ऐसा मुद्दा है डॉक्टर देवाशीष शुक्ला जी कि अमूमन टीवी चैनलों में, अखबारों में ये मुद्दे आपको इस पर बहस करते कोई दिखाई नहीं देगा। और हम क्योंकि एक जिम्मेदार संस्थान है इसलिए हम ऐसे बेहद अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर देवाशीष शुक्ला आपके पास आएंगे, लेकिन अनिल अग्रवाल साहब के पास चलते हैं। वक्त की हमारे पास कमी है इसलिए संक्षेप में छोटी छोटी बातें और लेते हैं। अनिल अग्रवाल साहब, डॉक्टर देवाशीष शुक्ला को आपने सुना जी, माता पिता भी उतने ही जिम्मेदार हैं, मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल जिम्मेदार है। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब का दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। इन्होंने जो बातें बोली हैं वो सराहनीय है। अगर हर माता पिता इस बात को सुन ले, समझ ले, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा जो आपने गाइडलाइंस की बात कही है, मैं बिल्कुल कहूंगा, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार को इन चीजों के लिए गाइडलाइंस बनानी चाहिए। हमारे टीचर्स के लिए भी राइट्स रिजर्व होने चाहिए और इस तरह की बच्चा अगर गलती करता है तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। बात रही केवल ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट की, जो मैं पहले भी कह चुका, अपलोड कर देना एक अलग चीज है। लेकिन बच्चा, जो बड़ा बच्चा है, जो आज 11th-12th क्लास में है, वो शब्दों की मर्यादा को लांघते हुए कुछ भी कह रहा है। अमितेश जी, मैं इतना कह सकता हूँ, उस वीडियो को, उस ऑडियो को किसी भी चैनल पर दिखाया नहीं जा सकता, सुनाया नहीं जा सकता। तो इतनी पीड़ा है। इसलिए आपने जो आज ये मुद्दा उठाया है, मैं दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जितनी हम सब टीचिंग फ्रेटर्निटी की तरफ से आपका दिल से शुक्रिया। गाइडलाइंस बननी चाहिए। बिल्कुल। ऋचा खन्ना जी, क्योंकि आप एक माँ भी हैं, तो आप सदस्य चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की हैं, उसके अलावा एक माँ की भूमिका में अगर आपसे जानना चाहें, जो कुछ तस्वीरें देख रही हैं, जो कुछ सुन रही हैं।
कितना तकलीफ होता है और क्या सुझाव देना चाहेंगी आप माँ बाप को? जी, बिल्कुल। एक चाइल्ड एक्टिविस्ट होने के नाते तथा एक माँ होने के नाते दोनों ही रोल्स में मुझे ये सब देख के बहुत दुख होता है। बेसिकली जो प्रॉब्लम आई है वो सबके लिए आई है और हम बड़ों को भी, हम माता पिता को भी इस बात को मानना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा कि ये हमारा परीक्षा की घड़ी है और इस समय बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों की काउंसलिंग करें। मैं ये कहना चाहूंगी कि माता पिता से बेहतर किसी भी बच्चे की काउंसलिंग कोई और कर ही नहीं सकता है। और स्पेशली इस समय लॉकडाउन के समय पर हम जितना समय अभिभावक अपने बच्चों को दे रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा समय है जो हम अपने बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं। हम उनको समझ रहे हैं, वो हमको समझ रहे हैं, तो क्यों नहीं हम इसका एक भरपूर उपयोग करें, क्यों नहीं हम अपने बच्चों की काउंसलिंग करें। और ये याद रखें कि वो बच्चे हैं, सिर्फ एक बार कुछ भी बताने या समझाने से वो नहीं समझेंगे। हमें उनके ऊपर नजर भी रखनी पड़ेगी, हमें उन्हें बार बार एक ही बात को दोहरा के समझाना भी पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, हम अपना आपा या अपनी पेशेंस नहीं खो सकते, क्योंकि अगर हम बड़े होते हुए खो देंगे तो फिर बच्चों से तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। तो एक अभिभावकों को, एक सजग सचेत अभिभावकों के रोल में आना चाहिए और बहुत ही जिम्मेदारी से बच्चों की काउंसलिंग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस समय वो अकेले हैं और वो बिल्कुल भटके हुए हैं इस समय, क्योंकि ऑनलाइन उनके लिए सब कुछ सामने है। तो उनको एक दिशा देना ये सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा अभिभावक ही कर सकता है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि इस पे जरूर ध्यान दें सब अभिभावक। बिल्कुल ठीक बात का विचार खन्ना जी आपने। और हम किसी भी बच्चे को सीधे तौर पे ब्लेम नहीं कर रहे हैं। दरअसल हो भी ये भी सकता है डॉक्टर देवाशीष शुक्ला जी कि ऐसे मौके का जो फायदा है वो कोई और साइबर क्राइम के लोग जो करते हैं, अंजाम देते हैं, उनकी भी निगाहें मासूम बच्चों पे हो। बच्चे तो बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं। हो सकता है कि वो साइबर क्राइम में भी कहीं ना कहीं उसका भी शिकार हो सकते हैं। तो माता पिता को एहतियात के तौर पे जब तक ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं उस वक्त तो ध्यान देना ही होगा और एक बेहतर पल भी है जब अपने बच्चों के साथ वो बिता पाएंगे। डॉक्टर देवाशीष शुक्ला। मैं अमितेश एक चीज ये बताना चाह रहा था कि जैसे एज ए साइकियाट्रिस्ट मैं ये चीज फील करता हूँ। मेरी ओपीडीज में पहले जो पेशेंट्स आते रहे, लॉकडाउन की अवधि में इस समय ओपीडी तो बंद हो रखी है, तो जो चाइल्ड डिप्रेशन शुरू हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं इस इंटरनेट का और जो ये ऑनलाइन क्लासेस और ये सब चीजें, इसका बहुत बड़ा रोल रहा। बच्चों की जब काउंसलिंग करते हैं हम लोग, बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए जो हम लोग क्वेश्चनेयर दिए जाते हैं या उनसे हम इंटरव्यू करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपने बोला ना साइबर क्राइम या कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम्स निकल के आती है जिसमें 50-60% रोल इस समय इन ऑनलाइन का, इस गैजेट्स का है। तो ये उनके माँ बाप को हम लोगों को समझाना पड़ता है, इनके तौर तरीकों को हम लोगों को बताना पड़ता है कि आप इसे यूज करना हो तो कैसे करें। बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं उन पर कंसंट्रेट करना पड़ता है, आजकल उनके फ्रेंड्स कैसे हैं। तो समय समय पे पेरेंट्स को हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप उनके अपने फ्रेंड्स को भी घर पे बुलवाइए और आप चेक करिए कि उसके फ्रेंड्स किस तरीके के हैं, कौन किस दिशा में जा रहा है। बिल्कुल डॉक्टर देवाशीष शुक्ला, बहुत अच्छी बात आपने कही है। जो बातें आपने कही उन पर हर माता पिता को ध्यान देना होगा। डॉक्टर देवाशीष शुक्ला, आप जुड़े, हमसे बातचीत किए, बहुत शुक्रिया। हम चाहते थे कि आप लोगों से जो चर्चाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लंबा हो, लेकिन वक्त की हमारे पास कमी है। डॉक्टर देवाशीष शुक्ला, एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया। ऋषा खन्ना जी आपका बहुत शुक्रिया। अनिल अग्रवाल साहब आपका बहुत शुक्रिया और पंकज अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आपका भी बच्चा ऑनलाइन क्लास करता है तो एक बार उसके पास आप जाएं, नजर रखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका भी बच्चा साइबर क्राइम के जाल में फंसता चला जा रहा है या फिर इस तरह की जो गंदी बात है वो कर रहा है। तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि आपके बच्चे पर किसी और की भी नजर है। देश और दुनिया की ताजा तरीन बड़ी खबरों से चलते हैं दिल्ली स्टूडियो शमशेर के पास। बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश। तो बेहतर चर्चा हुई और जो भी बातचीत हुई, जिन लोगों ने इस खास चर्चा में भाग लिया वो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी माता पिता पर आन पड़ी है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उसमें बारीकी से बच्चों पर नजर बनाए रखें ताकि इस प्रकार की दिक्कत किसी अभिभावक को या बच्चे को ना फेस करनी पड़े। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।